हेलो एवरीवन, आर टुडेज टॉपिक इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के साथ साथ कंपेयर करके मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाऊंगी। देखिए, जिस तरह से हम लोगों के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो उस तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पॉलिटी अच्छे तरह से। और बाकी जो आपके इम्पॉर्टेंट एक और चैप्टर है जैसे पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स, वो मैं सबसे एंड में आपको इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि उसमें से आपको अगर आपने पहले पढ़ लिया तो इतनी जल्दी आपको याद नहीं रहेगा। पार्लियामेंट और जो आपका फंडामेंटल राइट्स चैप्टर है ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग चैप्टर है, तो इसको मैं आराम से आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी ताकि आप उसको ईजिली रिमाइंड कर सकें क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। तो आइए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है वाइस प्रेसिडेंट में, जब मैंने आपको एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में बताया था कि देयर आर 3 बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी एंड जुडिशियल। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में मैंने आपको बताया था कि सेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आपके कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राइट नाउ हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, क्योंकि जो लोकसभा होती है आपकी उसमें स्पीकर होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना चैप्टर। तो सबसे पहला है, देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑक्यूपाई करता है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री। अगर हम इसमें बात करें प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में तो फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री जो है वो प्रेसिडेंट का है। ठीक है, एंड सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के आप कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट में कौन वोट कर सकता है और या फिर इसके जो इलेक्शंस हैं वो कैसे होते हैं। तो इलेक्शंस में कौन कौन कंसिस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट में हमारे कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर हैं आपके बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कुछ नहीं होता, सिंपल है। यहाँ पर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद आता है हमारा क्वालिफिकेशंस क्या है। देखिए, सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद आता है ही शुड क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर मैं प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में बात करूं तो उसमें था ही शुड क्वालिफाइड एज अ मेंबर, ही शुड क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा क्यों आएगा? बिकॉज ही इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज वाई ही क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये ध्यान रखिए, राज्यसभा नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए। तो ये थी क्वालिफिकेशंस। इसके बाद ओथ में अगर हम बात करें तो इनको ओथ कौन दिलवाता है? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे आपके प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट को आपको ओथ कौन दिलाता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते थे। और यहाँ पर ओथ वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा है? प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन दिलाता है? और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड आपका अगर प्रेसिडेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। उसके बाद ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? मैंने आपको ट्रिक्स में बताया था, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को एंड वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसके बाद कंडीशंस क्या है इनके ऑफिस की? सबसे पहले, नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये किसी भी हाउस के, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन्होंने होल्ड नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है कि यही सेम प्रेसिडेंट में था। अब टेन्योर क्या है? 5 ईयर्स का इनका टेन्योर है, प्रेसिडेंट का भी टेन्योर 5 ईयर्स था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिमूवल प्रोसेस क्या है। देखिए, उसमें रिमूवल प्रोसेस क्या था कि आपका दोनों हाउस में जो है इनिशिएट होना चाहिए। इसमें क्या है आपका? देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो लक्ष्मीकांत की 5th एडिशन की बुक है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी दे रखा है कि किस तरह से रिमूव होंगे, तो उसमें दे रखा है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, बट वो गलत है, वहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए। इफ़ यू हैव 5th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत तो देखिए इसमें है आपका रिमूवल प्रोसेस में रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ
राज्यसभा पास्ड बाय, राज्यसभा जो है रेजोल्यूशन पास करेगी इफेक्टिव मेजॉरिटी से एंड सिंपल मेजॉरिटी से वो पास होगा लोकसभा में। बहुत ध्यान से देखिएगा, आ जाता है क्वेश्चन पेपर में कि जो रिमूवल प्रोसेस है राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होगा एंड सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में पास होगा एंड देन 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये है रिमूवल प्रोसेस। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी इन लोकसभा। उसके बाद आता है वैकेंसी किस तरह से निकलती है। देखिए, जब एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर हो जाए, ठीक है, एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर प्रेसिडेंट में भी था। सेकंड, अगर डेथ हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की। थर्ड, अगर रिमूवल हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं। एंड फोर्थ, अगर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। एंड प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर था। उसके बाद एक चीज़ और जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिए, अगर टेन्योर एंड हो गया है, ठीक है, टेन्योर एंड होने वाला है, तो वाइस प्रेसिडेंट टेन्योर एंड होने से पहले ही वैकेंसी निकल गई है, तो क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को जो है उनके इलेक्शन के लिए जल्दी से इलेक्शन कराए जाते हैं। ठीक है, उनके इलेक्शन जल्दी कराए जाते हैं। उसके बाद अगर डेथ हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन दे देते हैं, तो उसके बाद भी आपका क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का प्रोसेस है वो भी जल्दी से जल्दी कराया जाता है। इसके बाद क्या होता है हमारा, अगर प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंट जो है वैकेंट है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रेसिडेंट की सीट जो है वैकेंट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू फॉर 6 मंथ। मैक्सिमम पीरियड है 6 मंथ तक ही वो प्रेसिडेंट के तरह एक्ट कर सकते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो है, जब जिस टाइम प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे तो वो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है राज्यसभा के नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट के तरह। कब? जब उनकी जो प्रेसिडेंट की सीट है वो वैकेंट होगी। और ये वाइस प्रेसिडेंट जो है सिर्फ 6 मंथ तक ही अपनी एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के तरह। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर 6 मंथ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी इलेक्शन का डिस्प्यूट होगा वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट होगा, जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट होगा वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका डिसीजन फाइनल होगा। तो ये आपका फुल चैप्टर था वाइस प्रेसिडेंट का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिमूवल प्रोसीजर में क्या चीज़ें हैं। रिमूवल प्रोसीजर में है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से राज्यसभा में एंड सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में। तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर था। एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर 6 मंथ। और उस टाइम, जिस टाइम वो एक्ट कर रहे होंगे प्रेसिडेंट के थ्रू, प्रेसिडेंट के तरह, तो उस टाइम वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं कहलाए जाएंगे राज्यसभा के। और कोई भी जो राज्यसभा के चेयरमैन को, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होंगे राज्यसभा के, जिनको सैलरीज एंड अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो भी उन्हें नहीं मिलेंगे क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं इस टाइम और वो एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसीज, जो आपका अपलोड हो जाएगा जल्दी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए।